मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि सैक्रिफाई रेशियो कैसे आप बाय साइट एकदम निकाल सकते हैं, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आज हम न्यू रेशियो कैसे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको जो दिए हुए थे उस पे यही लिखा हुआ था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट कीजिए आप। मैंने आपको बताया सैक्रिफाई, ठीक है ना। अब आप सैक्रिफाई के साथ साथ न्यू रेशियो भी निकाल लेंगे, क्योंकि सैक्रिफाई के लिए मैंने पहला पॉइंट क्या बताया हुआ आपको कि जब न्यू पार्टनर का रेशियो दे रखा है भी इतना वो हिस्सा लेगा, लेकिन वो कैसे लेगा ये नहीं बताया हुआ। तो हमने ये ऑप्शन ले ली कि जो पुराने पार्टनर है वो पहले की तरह ही क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले की तरह ही वो क्या करेंगे, अपना हिस्सा लेते रहेंगे जो उनके पास ऑलरेडी है। तो इसमें देखेंगे आप, हमारे पास जो इस केसेस के अंदर, ये लो आप चेक कीजिए, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, आप क्या करेंगे, उनका सेक्रीफाई रेशियो तो 3:1 का रह गया। आप इस केसेस में ये करें, लेट करें कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 1 है, ठीक है। उसमें से 1/6 भाग किसको दे दिया, डी को दे दिया। तो रिमेनिंग कितना रह गया, डी का हिस्सा कितना बता दिया आपने, 1/6। तो रिमेनिंग कितना रह गया, जो रिमेनिंग है वो रह गया 1 - 1/6, लेस करोगे तो ये आपका 5/6 रह जाएगा। अब वो पुराने जो पार्टनर है उसी हिस्से को, जो 5/6 रह गया, उस पार्ट को अपने पुराने हिस्से में बांटते रहेंगे। 5/6 इंटू 3/6, देन ये तो हो गया ए का। बी का कितना आ गया, 2/6 इंटू 5/6। सी का कितना है, 1/6 इंटू 5/6। यानी कि वो अपने हिस्से को उसी रिमेनिंग पार्ट से हासिल करेंगे। तो इसका कितना आ गया, 15/36 आ गया। इसका कितना आ गया, 10/36 आ गया। और इसका कितना आ गया, 5/36 आ गया। तो ये हमारे ABC का आ गया, और डी का हमें पता ही है ये इतना आ गया। और अब चारों का इकट्ठा देख लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से आप, 15, 10, 5 और 6, ये उनका न्यू रेशियो आ गया। स्टूडेंट अब देखा आपने, सैक्रिफाई रेशियो तो आप वैसे ही निकाल गए, 3-2 का ये सैक्रिफाई रेशियो था आपका, और ये आ गया आपका न्यू रेशियो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ये कब निकाला जाता है, जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है, सिर्फ ये बताया जाता है स्टूडेंट कि नया पार्टनर ये हिस्सा लेगा और कुछ नहीं बताया जाता। तो आप क्या करोगे, लेट टोटल प्रॉफिट, ये नोट कर लो अपने माइंड में। अब इसके बाद सेकंड केस क्या था, जब सेकंड केस में न्यू पार्टनर ने बता दिया कि वो अपना हिस्सा इक्वली हासिल करेगा, बराबर बता दिया, तो सेक्रीफाई तो निकल गया। क्वेश्चन में तो ये डिमांड हुई है कि न्यू रेशियो कैसे निकाल लेंगे। न्यू रेशियो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इस केसेस में जब बता दिया कि वो इक्वल इक्वल हासिल कर रहा है, गोपी नया पार्टनर आया, 1/6 भाग का 1/2, आधा आधा, क्योंकि दो पार्टनर दोनों से बराबर ले रहा है तो 1/12 हो गया, ठीक है ना। 1/12 वो राम से, 1/12 वो श्याम से। तो राम के पास कितना हिस्सा रह गया ये चेक कर लीजिए आप। राम के पास पहले था 7/12, 1/12 उसने त्याग कर दिया, गोपी को दिया, तो कितना रह गया उसके पास, ये रह गया 6/12। श्याम के पास कितना था पहले, 5/12 था, 1/12 उसने त्याग कर दिया, तो कितना रह गया, 4/12। क्लियर हो गया, 6/12, 4/12 और आ गया 1/6। तो रेशियो अब निकालने तीनों का, कैसे आ गया, 6, 4 और 2। इसको और आप समराइज कर सकते हैं, तो ये आ गया 3, 2, 1 का रेशियो, उनका न्यू रेशियो आ गया। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन जब आपसे 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो सैक्रिफाई तो आपके पास सीधा आ ही गया। न्यू रेशियो कैसे निकालना है, इस ढंग से निकाला जाएगा जब बताया गया क्या, इक्वली हासिल किया है। जब इक्वली हासिल किया है तो इस ढंग से होगा। आप सिचुएशन को समझना, पहली सिचुएशन क्या थी, क्वेश्चन साइलेंट था, क्वेश्चन साइलेंट था। अब क्या हुआ, क्वेश्चन साइलेंट नहीं रहा, उसने बोला कि वो बराबर बराबर हासिल करेगा। तो हमने बराबर बराबर 1/6 भाग था उसका आधा कर लिया, क्योंकि दो ही पार्टनर थे, दोनों से हाफ हाफ लो ले रहा है, ये हो गया था। अब आप देखें इसके बाद बी सेक्शन, बी क्वेश्चन, इसमें क्या रेशियो दे रखा है, डी पार्टनर आया,
1/8 के लिए। कितने के लिए? 1/8 के लिए। और उसने कैसे हासिल किया? बी से 116 और 116 दोनों से। सैक्रिफाई तो क्लियर हो ही गया। सैक्रिफाई अगर देखा जाए तो क्या रह गया हमारे पास? बिल्कुल साफ तौर पे क्लियर है, 116 116 इक्वल ही है ना, साफ तौर पे बताया है उसने। इक्वल रेशियो हासिल कर रहा है, दोनों से बराबर बराबर ले रहा है। किससे ले रहा है? वो बी और सी से। लेकिन हमें तो न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। न्यू क्या करें? न्यू ए ने तो कुछ त्याग ही नहीं किया, ए के पास तो 3/6 है। बी के पास कितना था पहले? 2/6। उसने त्याग कितना कर दिया? 1/16 भाग दे दिया, तो 1/16 लेस कर दो आप। देखिए कितना आ गया ये। इसका जो एलसीएम आएगा, दोनों 48 पे कट रहे हैं, तो ये कितना आ गया चेकआउट कर लीजिए आप। कितना देखो कितना आ गया आपका? 48 16 और यहाँ से आप -3 15/48 आ गया। सी का चेक कर लीजिए, सी का कितना है? 1/6 है और उसने 1/16 लेस करेंगे तो कितना आ गया? 48। 8 -3 5/48। अब देखो बी का भी क्लियर हो गया, सी का भी क्लियर हो गया, डी का तो हमें बता ही रखा है, ए बी सी डी। इसका 3/6 और बी का कितना आया? 15/48। सी का कितना आया? 5/48। डी का 1/8। एलसीएम लीजिए, 16 हो गया। 8 3 24, 15, 5 और 6, ये हमारा रेशियो आ गया। आई थिंक क्लियर हो गया ना। तो इस पे क्या किया आपने? उसने बता दिया कि इक्वल इक्वल लेना है। 2 पार्टनर से मांग रहा है तो 2 पार्टनर से, अगर तीनों से बात आती तो आप 3 से कर देते, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आया? उसने बोला कि वो हिस्सा जो लेगा वो ओल्ड पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशियो दे रखा होगा। भाई पर्टिकुलर रेशियो दे रखा है तो क्या करना चाहिए? कहता जो उसने पर्टिकुलर रेशियो दिया वो आप उनके ओल्ड पार्टनर के रेशियो से डिडक्ट कर देना, आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। देखिए इसमें क्या रहा, जैसे ये बताया हुआ है 7:3 का रेशियो दे रखा है उन्होंने साफ तौर पे, तो देखिए आपके पास, हाँ जी, 7:3 का रेशियो दे रखा है, तो 7/10 ए का हिस्सा है, बी का कितना है? 3/10। कितना? सी कितने पार्ट के लिए आया? 3/7 के लिए आया। उसने बोल दिया कि 2/7 ए से हासिल करेगा। कितने से? ए से। 7/10 से 2/7 लेस कर दो। बी, एक बी का क्या हुआ? बी के पास कितना था? 3/10 से क्या करें? 1/7 लेस कर दें। पहले इसको देख लीजिए कितना आ गया ये आपका। हाँ जी, लेस करके देखिए कितना आ जाएगा। चेक कीजिए आप भी करें और साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ। कितना आ गया ये देखिए आप ध्यान से। ये आ गया 70, 49, तो 70 20 ये हो गया 29/70 आ गया। और ये देखिए कितना आ गया? 21 -10, 11/10 आपका रेशियो आ गया। तो क्या हुआ? 29/70, 11/70, ये आपका रेशियो आ गया। और तीसरे का उसका कितना था? 3/7। अब आप तीनों का इकट्ठा निकाल दोगे, 29, 11 और 30, ये उनका न्यू रेशियो आ गया। तो स्टूडेंट आपने क्या किया? मैंने आपको क्या बताया था कि जो वो हिस्सा ले रहा है उनसे, वो ओल्ड से लेस करना है। यही स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा हुआ है कि ओल्ड पार्टनर का जो रेशियो कैसे निकाला जाएगा, न्यू रेशियो। आपने जो उन्होंने त्याग किया है वो डिडक्ट कर देना, डिडक्टिंग द सैक्रिफाई मेड बाय। ये उन्होंने सैक्रिफाई किया था, वो हमने लेस कर दिया, तो न्यू रेशियो आ गया। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिल्कुल डिट्टो मिलेगा आपको। 7/5 राम श्याम का पार्टनर का रेशियो दे रखा है। मोहन आया 1/6 के लिए, उसने पार्ट बता दिए, इतना पार्ट राम से, इतना पार्ट श्याम से। देखिए क्या करें भाई। देखो राम के पास पहले कितना है? 7/12 है, ये राम का हिस्सा है। कितना त्याग किया उसने? राम से कितना हिस्सा मांग रहा है मोहन? कहता इतना त्याग कर दिया, 1/24। क्या लेस करके देखिए कितना आ गया? 14 - 1, 13/12।
24 आ गया। उसके बाद शाम का क्या है, शाम का 5/12 है। कितना क्या त्याग किया उससे, कितना लिया, 1/8। ठीक है ना, इतना त्याग कर दिया। डिटेक्ट करना, यही बोला ना कि एग्जिस्टिंग पार्टनर के रेशियो से जो सेक्रीफाई किया वो लेस कर दो। कितना आ गया, ये आ गया 10 - 3, 7/24। ये आपके पास आ गया। तो लिखे 13/24, 7/24, और उसको कितना दिया है, साफ तौर पे बताया हुआ था, 1/6। आप इन दोनों का टोटल भी करें ना तो 1/6 ही आएगा। तो ये न्यू रेशियो आ गया आपका, 13, 7 और 4, ये न्यू रेशियो आ गया। स्टूडेंट, मैंने अपने पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में यही तो बताया था कि सैक्रिफाई तो सीधे निकल रहा है, सैक्रिफाई तो बता ही रखा है, उसको क्या निकालना। वैसे तो आपका फॉर्मूला ये बनता है ओल्ड माइनस न्यू। अरे स्टूडेंट, बात नोट करो, जब आपको सैक्रिफाई रेशियो कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पर क्लियर है, जब आपसे न्यू रेशियो की बात आती है तो आप इस ढंग से लेस कर। कई बार बड़े क्वेश्चन जब आप करते हो तो सैक्रिफाई की जरूरत पड़ती है, तो सैक्रिफाई को आपको ओल्ड माइनस न्यू करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, बड़े क्वेश्चन में सैक्रिफाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। सब्जेक्ट टू डेस्टिनेशन जब आपको बताया गया हो न्यू रेशियो भी और ओल्ड भी, तब जरूरत पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज क्वेश्चन की सेंस में दे ही रखा होता है। ठीक है, अब हमारा आ गया लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट में क्या बोला, ओल्ड पार्टनर ने क्या किया, सैक्रिफाई किया है, पर्टिकुलर फ्रैक्शन किया है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर की फेवर में उसने कुछ त्याग किया। जो त्याग किया है नए पार्टनर का हिस्सा निकल जाएगा, जो त्याग किया वो लेस कर दीजिए आप। देखो भाई, इसको, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए एग्जांपल देखें आप। ए बी पार्टनर है, ए का हिस्सा कितना है, 7/10, बी का हिस्सा कितना है, 3/10। अब उसने क्या किया, सी आया, पार्टनर, सी पार्टनर आ गया, ठीक है ना। तो ए क्या, ए ने सेक्रीफाई किया 2/7 ऑफ हिज शेयर, उसने अपना 2/7 शेयर किसको किया, सी को दिया। ऑफ इज शेयर, स्टूडेंट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का मीनिंग आप यहाँ पर लिखा है ना, पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर, तो यहाँ पर भी यही है। ए ने कितना तय किया, 7/10 का मल्टीप्लाई कितना बोला, 2/7। सोल्व कर दो इसको, कितना आ गया ये, 2/10। ये सेक्रीफाई किया है उसने, ठीक है। और बी ने कितना सेक्रीफाई किया, 3/10 का क्या किया, बी ने सेक्रीफाई किया 1/3 का। तो ये आप करके देखो कितना आ गया, 1/10 हो गया। तो ये उन्होंने सेक्रीफाई किया, सेक्रीफाई तो क्लियर हो गया, 2:1 आ गया। लेकिन हमसे पूछा न्यू रेशियो निकालो, भाई न्यू रेशियो निकल जाएगा। जब ये सेक्रीफाई किया है, ओल्ड पड़ा है, ठीक है, 7/10 में से 2/10 लेस कर दीजिए तो 5/10 आ गया। और इसके पास कितना था, कितना था इसके पास, 3/10 में से 1/10, ये लेस कर दो, क्या ना, ये बी का आ जाएगा। तो इसका आ गया 2/10, इसका आ गया 5/10। और तीसरे का अपने को, अब तीसरे के लिए क्या हुआ, ये दोनों किसके पास चले गए, देखो जो सेक्रीफाई किया था ये पोर्शन, ये पोर्शन, ए और बी ने कितना त्याग किया, ए ने किया 2/10, बी ने किया 1/10, दोनों किसके पास चले गए, सी के पास चले गए। दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो कितना हो गया, 3/10 सी के पास आ गया। तो 3/10 आपने लिखा, रेशियो आ गया 5:3। ये आ गया हमारा न्यू रेशियो। तो स्टूडेंट, देखा आपने कैसे निकाला है क्वेश्चन आपने। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ऑफ वर्ड देखने को मिलेगा। ओल्ड पार्टनर क्या करता है, अपने हिस्से का कुछ हिस्सा त्याग करता है। जैसे उसने ये त्याग किया, वो सी के पास पहुंच गया, सी के पास चला गया हिस्सा वो, ठीक है ना। तो उसका हिस्सा तो आ गया। जो त्याग किया है वो आप क्या करोगे, उसके एग्जिस्टिंग हिस्से से, यही लिखा हुआ है देखो, त्याग किया, न्यू पार्टनरशिप इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द सरेंडर पोर्शन, हमने ऐड कर दिया ये सरेंडर पोर्शन को, नए पार्टनर का हिस्सा आ गया। ओल्ड पार्टनर शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे, बाय डिडक्टिंग द सरेंडर शेयर, जो उन्होंने सरेंडर किया है
उसको अपन ने लेस कर दिया। यही किया ना? तो ये स्टूडेंट थे हमारे क्वेश्चन जो डीके गोल की बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं। पहले जो 4 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन है उन्हीं में से अपन ये क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है? इलास्टिक नंबर 7 ये मैंने सारा लिखा हुआ है साथ में, आप देख सकते हैं, ठीक है ना? 3 हो गया, फिर उसके बाद ये 2 हो गया, सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़ा ईज़ी हो जाता है बड़े क्वेश्चन के अंदर। छोटे क्वेश्चन अगर 3 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपको, तो आप इस ढंग से निकाल सकते हो। तो ये 4 केसेस आप माइंड में अच्छी तरह रखना और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपका क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं होगा। आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। थैंक यू।